मित्रों, आज ले आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे दो वैल्यूज को लिया जाती है एंड दो वैल्यू को लेने के बाद उसको कंपैरिजन करके कौन सा बड़ा है ये वाला देखा जाते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग के बाद मैं तीन वैल्यूज को लेके भी दिखाऊंगा कि कैसे तीन वैल्यूज के अंदर कंपैरिजन करके कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है वो देखा जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में मैं इफ एल्स को यूज करके ये वाला प्रोग्राम करूंगा। तो कैसे सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स को यूज करता है वो देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो देखना होगा आपको। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी कर सकते हो कि कैसे सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स को यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं बताया हूँ। इसके साथ साथ कि अगर आप कोडिंग करने के टाइम एक प्रॉब्लम फेस किए कि कर्सर ब्लिंक करते करते कुछ प्रॉब्लम हो गया कि कर्सर एंटर देंगे आप तो भी कुछ काम नहीं होगा, स्पेस देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन समटाइम क्रिएट होता है। तो वो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कौन सा की को इस्तेमाल करके वो सॉल्यूशन फिक्स करते हैं, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये लैपटॉप स्क्रीन में जाने के बाद आपको दिखा देंगे वो प्रॉब्लम कैसे फिक्स किया जाते हैं। तो पहले वो प्रॉब्लम आपको दिखा देंगे, उसके बाद हम इफ एल्स कैसे यूज करते हैं वो वाला कंडीशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लैपटॉप स्क्रीन में जल्दी ही टर्बो C++ ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा इंटरफेस आ गया, तो इसको हम बड़ा कर लेंगे। अभी ऑल्ट के साथ एंटर दबा के ये बड़ा हो गया। तो फिर मैं जो बताया था कि अगर कोडिंग लिखने के टाइम अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करें कि कर्सर ऐसे ब्लिंक करते करते अगर ऐसे ब्लिंक हो जाए, दिखाता हूं मैं आपको, ऐसे ब्लिंक हो जाए अगर कर्सर, तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे अगर कुछ लिखे तो यहाँ पे एंटर देने से ये सेकंड लाइन में नहीं जाएगा। लेकिन इसको फिक्स कैसे करें? इसको फिक्स करने के लिए आपको कीबोर्ड में इंसर्ट की दबाना है, इंसर्ट की दबाना है। ये देखो मैं दबा दिया इंसर्ट की, ये अब दूसरे लाइन पे जा रहा है। ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए आपको इंसर्ट की दबाना है। अगर आपके कीबोर्ड में इंसर्ट की नहीं है तो आपको फंक्शन की के साथ इंसर्ट की दबाना है। कौन सा फंक्शन की है? FN ऐसा एक की है, इसको दबाने के बाद में आपको इंसर्ट की दबाना है। एक साथ दो बटन को दबाना है आपको, ठीक है? तो फिर ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो अभी कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हर प्रोग्राम में हमको डिफॉल्ट कंडीशन हेडर फाइल तो देनी ही पड़ती है, तो हम हेडर फाइल दे देते हैं। आप भी दे देंगे और हम भी दे देंगे। यहाँ पे हम दे दिए हेडर फाइल .h। इसके बाद हमको void main दे देना होगा। void main दे दिए, जो करली ब्रेसेस दे देता हूं, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर मैं पहले आप लोगों को दो वैल्यू लेके वो दो वैल्यू के अंदर कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ऐसा कुछ। कौन सा बड़ा है ये वाला दिखा देगा स्क्रीन में। इसके लिए क्या प्रोग्राम हो? तो पहले हमको दो वैल्यू लेना पड़ेगी, क्योंकि दो वैल्यू के कंपैरिजन हम अगर करना चाहते हैं तो हमको पहले दो वैल्यू लेना पड़ेगी। तो दो वैल्यू ले लेते हैं। पहले हम क्लियर SCR दे देते हैं, उसके बाद वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। इंटीजर टाइप वैल्यू होगी A एंड ये B, ये दो वैल्यू होगी, ठीक है? तो यहाँ पे वैल्यू मांग लेते हैं यूजर से। एंटर द वैल्यूज। आपको एक बता देते हैं बात कि मैं पहले वाला जो प्रोग्राम में दो वैल्यू अलग अलग से लिए थे हम। पहले मेरा जो वीडियोस है उसमें दिखाया था मैंने, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे एक साथ वैल्यू लिया जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेज इंटर द वैल्यूज वैल्यू
स्कैनफ एक साथ स्कैन होंगे, ठीक है। देखिए आप परसेंट डी, फिर से परसेंट डी, क्योंकि दो वैल्यू लेंगे हम, एक साथ ये एंड हो गया। इसके बाद एम्परसन ए देना पड़ेगा, क्योंकि पहला वैल्यू एम्परसन ए दे दिया, पहला वैल्यू ए के अंदर जाएगा और दूसरा वैल्यू बी के अंदर, तो फिर हम एम्परसन बी दे देते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर हो गया। तो इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। इफ कंडीशन दे दिए, इफ में होगा क्या, कंपैरिजन करेंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू हुआ, अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ, मतलब क्या ए अगर बी से बड़ा हुआ तो ये होगा, जो होगा वो यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर देता हूं। यहाँ पे अगर ये ट्रू हुआ तो ये बड़ा होगा, तो मैसेज दे देता हूं द हाईएस्ट वैल्यू इज द और द बिगेस्ट वैल्यू इज ए। तो यहाँ पे दे दिए हम द बिगेस्ट वैल्यू इज ए, तो यहाँ पे कोटेशन एंड हो गया। यहाँ पे एल्स दे देते, एल्स पार्ट आप लिखना होगा, एल्स पार्ट। अगर ये ए बड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो बी बड़ा होगा। अगर ये बड़ा नहीं हुआ, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे बी बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैसेज दे देता हूं कि बी बड़ा है। द बिगेस्ट वैल्यू इज द बिगेस्ट वैल्यू इज बी, तो ये बी बड़ा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेट सीज दे देता हूं। ये हो गया एक छोटा सा प्रोग्राम कि यहाँ पे दो वेरिएबल को हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्या है, वॉइड मेन में यहाँ पे सेमीकोलन गलती से, तो आपको नहीं देना पड़ेगी। तो अब रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू मांग रहे हैं आप, मैं 8 दे देता हूं। ये नाम ब्लॉक ऑन नहीं है, ऑन कर देता हूं। ये 8 आपको स्पेस देना, स्पेस दे के सेकंड वैल्यू देना है। तो ये आ गया बी। फिर से रन करके दिखा देता हूँ, चेंज करके वैल्यू को चेंज करके। मैं पहले 10 दे देता हूँ, उसके बाद हम 8 दे दे, तो फिर आंसर आ गए 8। तो फिर दिखा दिया कि कैसे आप दो वैल्यू के अंदर कंपैरिजन करेंगे। तो इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप तीन वेरिएबल के अंदर, तीन वैल्यू के अंदर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये तो आपने देख लिए। तो यहाँ पे तीन वैल्यू अगर लेना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे हमको तीन वेरिएबल लेना पड़ेगी, तीन वेरिएबल का वैल्यू भी लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे और एक परसेंटेज देना पड़ेगा हमको, दे देते हैं हम और एक परसेंटेज। तो ये तीसरा जो वैल्यू ये सी के अंदर स्टोर होगा, तो लोकेशन भी दे देते हैं, एम्परसेंड सी दे देते हैं हम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करें, अगर ए बी से बड़ा है, यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल के अंदर तीन अलग अलग वैल्यूज है। तो यहाँ पे अगर ए बी से बड़ा हुआ, आपको सोचना पड़ेगी क्या कंडीशन से मैं एग्जीक्यूट कर सकूं कि कौन जो ए बड़ा है वो बी से भी बड़ा है, वो सी से भी बड़ा है, तो ही तो बड़ा होगा ना, सबसे बड़ा होगा। तो अगर कोई सबसे बड़ा हुआ तो उसको बी से भी बड़ा होना होगा, सी से भी बड़ा होना होगा। अगर बी बड़ा हुआ तो उसको ए से भी बड़ा होना होगा, सी से भी बड़ा होना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं चेक किया हूं कि ए अगर बी से बड़ा हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिर से चेक होगी कि अगर
ए सी से भी बड़ा हुआ, अगर ए बी से भी बड़ा हुआ चेक हुआ, उसके अंदर एक इफ दिया हूं मैंने, उसके अंदर चेक होगा कि अगर ए सी से भी बड़ा हुआ, तो यहाँ पे मैं दे दिया, यहाँ पे मैसेज दे क्या बड़ा हो, ए बड़ा होगी, मैसेज चेंज करने की जरूरत नहीं, ए बड़ा होगी। क्यों बड़ा होगी? क्योंकि ए बी से भी बड़ा है और अगर ए सी से भी बड़ा है तो ये ए बड़ा होगी। एल्स पार्ट में आएगी सी बड़ा होगी, क्योंकि ये जो दो है यहाँ पे, ये अगर ट्रू हुआ, अगर ये एल्स हुआ, तो ये वाला इफ के कंडीशन में है, ये वाला इफ के अंदर है। यहाँ पे ए बड़ा होगी या सी बड़ा होगी, तो यहाँ पे मैं ए हुआ और ये दूसरे में सी होगा। अब इफ ये वाला इफ के अंदर ये वाला ट्रू है, ये वाला एल्स पार्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे ए दिए हैं और यहाँ पे सी दिए हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूं, नहीं तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये वाला यहाँ पे, यहाँ का ब्रैकेट एंड होता है, तो इसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला जो इफ था, ये बाहर वाला जो इफ था, इसका एल्स पार्ट आएगी। अगर ए नहीं बड़ा हुआ, अगर बी बड़ा हुआ तो क्या होगी? एल्स पार्ट के अंदर फिर से मैं इफ दूंगा, यहाँ पे मैं दे दिया। अगर बी बड़ा हुआ, अगर बी ए से बड़ा होगा तो बी को चेक करना पड़ेगा, क्या बी सी से भी बड़ा है? तो यहाँ पे बी या सी से भी बड़ा है, तो यहाँ पे मैं अगर बड़ा हुआ मैसेज दे देता हूं, अगर बड़ा हुआ तो बिगेस्ट वैल्यू इज बी। यहाँ पे अगर बी बड़ा नहीं हुआ तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? अगर बी बड़ा नहीं होगा तो सी जरूर बड़ा होगा, तो एल्स पार्ट में दे देते हैं हम। तो यहाँ पे इसका ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। फिर से आपको समझा देते हैं कि इफ यहाँ पे अगर ए बी से भी बड़ा हुआ, अगर ए सी से भी बड़ा हुआ, तो ये ए बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला इफ के अंदर ये वाला एल्स पार्ट है। तो यहाँ पे अगर ए बड़ा नहीं हुआ तो सी बड़ा होगी, तो यहाँ पे मैं सी बड़ा दिखा दिया। अगर यहाँ पे ए बड़ा नहीं हुआ, अगर यहाँ पे ये इफ वाला कंडीशन रॉन्ग हुआ तो ये एल्स पार्ट में आएगी। तो यहाँ पे बी बड़ा हुआ तो ही एल्स पार्ट में आएगी। यहाँ पे एल्स पार्ट में आने की बाद चेकिंग होगा कि बी अगर जो कि ए से बड़ा है वो क्या सी से भी बड़ा है। अगर सी से बड़ा है तो बी प्रिंट होगा, बी सबसे बड़ा है, ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है। अगर नहीं हुआ तो इसके एल्स पार्ट में आएगी कि सी बड़ा है, क्योंकि ये यहाँ पे एल्स इफ में मैं चेक किया हूँ कि बी बड़ा है या सी बड़ा है। अगर बी बड़ा हुआ तो बी में बड़ा होगी, यहाँ पे मैसेज दिया हूं मैं, और बी नहीं बड़ा हुआ तो सी में होगी। ये देखो यहाँ पे सी, मैं रन करके दिखा देता हूं। यहाँ पे वैल्यू देने के लिए बोल रहा है, तो मैं वैल्यू दे रहा हूं। पहले 5 दिया, स्पेस 10 दिया, 12 दिया, सी बड़ा हुआ। फिर से मैं रन करके दिखा देता हूं। पहले 12 दिया, स्पेस 10 दिया, उसके बाद 5 दिया, ए बड़ा हुआ। उसके बाद फिर से मैं रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मिडिल वाला वैल्यू ज्यादा किया रख के, ये वाला और ये तो पी बड़ा हुआ। तो एकदम इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है प्रोग्राम के अंदर। फिर से देख लीजिए आप। यहाँ पे 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यू ले लिए हम, स्कैन कर लिए, असाइन कर लिए वैल्यू को।
तो यहाँ पे चेक ये करना पड़ेगी कि अगर ए बड़ा है वो बी से भी बड़ा होना होगा, वो सी से भी बड़ा होना होगा। यही चीज को मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ ये इफ एल्स कंडीशन के अंदर। यहाँ पे ए अगर बी से भी बड़ा है, यहाँ पे सी से भी बड़ा है, तो ये प्रिंट होगी। इसका एल्स पार्ट में क्या रहेगी कि ये इस इफ का अंदर है, इसीलिए यहाँ पे सी अगर बड़ा हो जाती है तो यहाँ पे सी बड़ा होगी। अगर ये ट्रू नहीं होता तो ही यहाँ आएगी, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे ए अगर बड़ा नहीं हुआ तो ये वाला इफ के अंदर प्रोग्राम आएगी ही नहीं, क्योंकि बी बड़ा हो जाएगी तो ये इस एल्स पार्ट में आ जाएगी। ये यहाँ पे अगर ए बड़ा हुआ तो ये इफ के अंदर जाएगी। अगर यहाँ पे ए बड़ा नहीं हुआ, बी बड़ा हुआ, तो यहाँ पे पहले वाला इफ के अंदर ना आके प्रोग्राम एल्स के अंदर आएगी। तो एल्स के अंदर आने के बाद चेक करेगी कि क्या बी सी से भी बड़ा है। सी से अगर बड़ा हो जाए तो बी बड़ा है, सबसे बड़ा है, ए से भी यहाँ पे बड़ा होगी, यहाँ पे सी से भी बड़ा होगी। अगर बी सी से बड़ा नहीं हुआ तो सी में हो जाएगी प्रिंट, क्योंकि सी सबसे बड़ा है, बी से भी बड़ा है। तो यहाँ आपके इसके साथ ये वाला छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे एंड होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको पता चल गई होगी कि कैसे सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स को यूज करते हैं एंड वो कर्सर वाला प्रॉब्लम कैसे फिक्स करते हैं, ये भी आपको शायद पता चल गई होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर करिए, इससे उसको भी हेल्प होगी, वो भी जानेगी कैसे सी प्रोग्रामिंग में इफ एल्स को यूज करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए ये वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं। चलिए बाय बाय। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी प्रेस कर देना, तो फिर मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।